देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौकी प्रखंड के नरहिया ओपी पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस के साथ 3 अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार। चोरी के 3 बाइक जब्त। लौकही एसएसबी ने 1500 प्रतिबंधित कैप्सूल व 14 सिरप सहित एक तस्कर को किया गिरफ्तार। लौकही थाना के किया सुपुर्द। खजौली में बिजली मिस्त्री की संदेहास्पद स्थिति में मौत। मैना पट्टी से महरापुर जाने वाली मुख्य सड़क पर पेड़ के नीचे मिला युवक का शव। मधवापुर के बिहारी गांव में एक ही रात में 2 घरों में चोरी। बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान हुआ शुरू। जेसीबी के जरिए हो रहा अतिक्रमण खाली। हरलाकी के कान्हरपट्टी गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर जानलेवा हमला। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। खजौली के चतरा में एसएलडब्ल्यूएम सह कूड़ादान वितरण समारोह का हुआ आयोजन। जयनगर अनुमंडल में नए अनुमंडलाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने किया पदभार ग्रहण। गुवाहाटी में चाकू गोद कर साहरघाट के 22 वर्षीय युवक की हुई हत्या। परिवार में पसरा मातम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कलवाही अंचल परिषद की हुई बैठक। मधवापुर एसएसबी ने मधवापुर में 4 पहिया वाहन में लदे 2400 बोतल शराब की बरामद। तस्कर मौके से फरार। और रमजानुल मुबारक के 24वें रोजा की शाम मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने दावते इफ्तार का किया आयोजन। हजारों लोग हुए शामिल। खबरें अब विस्तार से। बीते रविवार की रात लौकही प्रखंड के नरहिया ओपी की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस के साथ 3 अपराध कर्मियों को धर दबोचा। इतना ही नहीं, उनके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार किए गए तीनों अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई है। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। लौकही प्रखंड के नरहिया ओपी थानाध्यक्ष ने रविवार की देर रात वाहन चेकिंग अभियान के तहत 3 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को संदेहास्पद स्थिति में पाए जाने पर रुकने का इशारा किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार सभी अपराधकर्मी भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने सभी 3 अपराधकर्मियों को पीछा कर धर दबोचा। तीनों अपराध कर्मियों की विधिवत तलाशी के दौरान 2 अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा एवं 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसमें सत्यम कुमार उर्फ अंगद के पास से 1 देसी कट्टा व 1 जिंदा कारतूस व सत्येंद्र कुमार यादव उर्फ संदीप यादव के पास से 1 देसी कट्टा बरामद हुआ। थानाध्यक्ष नरहिया ओपी ने त्वरित ही कार्रवाई करते हुए अपराध कर्मियों द्वारा उपयोग किए जा रहे चोरी के 3 मोटरसाइकिलों को जब्त करते हुए तीनों अपराध कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में सोमवार जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने पूछताछ में अपराध कर्मियों की पहचान थाना क्षेत्र के झिटकी निवासी विनोद राय के पुत्र सत्यम कुमार उर्फ अंगद, लौकही थाना क्षेत्र के धबही निवासी इशक लाल यादव के पुत्र सत्येंद्र यादव उर्फ संदीप यादव तथा नरहिया ओपी थाना क्षेत्र के सखुआ निवासी मुकेश राय के पुत्र गौरव कुमार के रूप में बताई है। फुलपरास एसडीपीओ दुर्गा शक्ति ने जानकारी देते हुए बताया, तीनों अपराध कर्मी जीएसएम गैंग के तहत सड़क NH 57 पर हथियार के बल पर मोटरसाइकिल एवं अन्य के लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिसकी तलाशी काफी दिनों से चल रही थी। वहीं इसको लेकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक सुशील कुमारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी
कि मधुबनी पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेरकर पुलिस के द्वारा तीनों व्यक्तियों को पकड़कर विधिवत तलाशी लेने पर सत्यम उर्फ अंगद के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। वहीं सत्येंद्र उर्फ संदीप के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। इसके साथ ही 3 मोटरसाइकिल चोरी का जब्त किया गया। मैम, एक मामला है नरहिया ओपी थाना क्षेत्र का, जहां कल देर रात जो है वाहन चेकिंग अभियान के तहत 2 देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस साथ ही 3 अपराध कर्मियों के चोरी किए हुए बाइक के साथ पकड़ा गया है। इस संबंध में क्या है? ये लोग बेसिकली ये छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और उसी गिरोह का ये पार्ट है। बाकी और भी इनपुट्स हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। रविवार की संध्या लौकही 18वीं बटालियन एसएसबी के जवानों ने 1500 प्रतिबंधित कैप्सूल व 14 सिरप सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार तस्कर को लौकही थाना के सुपुर्द कर दिया गया, जहां लौकही थाना ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 18वीं बटालियन के नारी एसएसबी कैंप के जवानों ने रविवार की संध्या भारत नेपाल सीमा के स्तंभ संख्या 237/6 अंतर्गत भारतीय सीमा के 50 मीटर अंदर एक व्यक्ति को नेपाली सीमा में प्रवेश के दौरान संदेहास्पद पाए जाने पर रोककर तलाशी के मद्देनजर 1500 प्रतिबंधित नाइट्राजेपम कैप्सूल एवं 14 प्रतिबंधित कॉर्केक्स डीएक्स कफ सिरप बरामद किया। वहीं पूछताछ में तस्कर की पहचान नेपाली के सप्तरी जिला अंतर्गत सरही निवासी सूरज कुमार सदाई के रूप में बताई है। एसएसपी ने गिरफ्तार तस्कर के बयान पर प्रतिवेदन देते हुए प्रतिबंधित सिरप एवं कैप्सूल सहित तस्कर को लौकही थाना के सुपुर्द किया। वहीं लौकही पुलिस ने एसएसबी के बयान व प्रतिवेदन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव के एक बिजली मिस्त्री का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के मैनापट्टी से महाराजपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर पेड़ के नीचे युवक का शव बरामद किया गया। युवक कन्हौली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। कुछ लोग इसे पेड़ से बाइक टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने पर मौत होने की बात बता रहे हैं, तो परिजनों का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। खजौली थाना क्षेत्र के मैनापट्टी से महाराजपुर जाने वाले मुख्य सड़क पर एक पेड़ के नीचे एक युवक का संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना रविवार रात की है। मृत युवक की पहचान थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव के वार्ड 10 निवासी व पेशे से बिजली मिस्त्री वीरेंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। सोमवार की सुबह जब ग्रामीणों ने शौच को बाहर निकाला, युवक का शव देख अचंभित रह गए। घटना की सूचना खजौली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह व पुलिस अधिकारियों की टीम ने शव को अपने कब्जे में कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से युवक का शव एवं क्षतिग्रस्त बाइक बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया। मृतक के भाई सत्येंद्र कुमार सिंह का कहना है कि वह रविवार की रात करीब 11 बजे बाइक से निकला था। देर रात घर वापस नहीं आया। सोमवार को सुबह उसका शव एक पेड़ के नीचे मिलने की सूचना मिली। उन्होंने इस मामले को हत्या बता रहे हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर फेंक देने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। मृतक के कमर के नीचे काफी जख्म है। वैसे कुछ लोग इसे पेड़ से बाइक टकराने से मौत होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वैसे हत्या है या दुर्घटना, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। हालांकि इस दर्दनाक घटना के परिवार सहित पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। युवक बहुत ही लोकप्रिय व सीधा साधा युवक था। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि इस संबंध में अब तक परिजनों के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन प्राप्त होते ही एफआईआर दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई होगी। कल सुबह में यहाँ पे महाराजपुर और मैनापट्टी के बीच में इसका लाश पाया गया और वहाँ पे शो किया गया कि एक्सीडेंट है, लेकिन ये एक्सीडेंट है नहीं, क्योंकि इसके पैर के नीचे फ्रैक्चर है। गाड़ी बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई है, लेकिन गाड़ी कहीं और है, इसका बॉडी कहीं और है और कमर जो भी है कमर के नीचे है, कमर के नीचे एक दाग तक नहीं है और पैर पे 3-4 जगह फ्रैक्चर है और बहुत मेजर फ्रैक्चर है।
क्या नाम है इसका? वीरेंद्र कुमार नाम है इसका। एज लगभग 21 साल। घर कनौली में रहना हुआ। क्या काम करता था? ये बिजली मिस्त्री का वायरिंग का काम करता था और वैसे स्टूडेंट भी ये पढ़ाई भी करता था। एनसीसी का भी ये कैडेट है। घर से कब निकला था? घर से लगभग रात में 10 बजे निकला है। 9 बजे यही था। 2 लड़का आया। बाइक भी इसका अपना नहीं है, बाइक किसी और का है। वो लड़का यहाँ पे था और ऐसा बोला जा रहा है वो लड़का इसके घर में सुबह तक था, 2 बजे मॉर्निंग तक। और सुबह में जब उसको देखा है तब वो निकला है और इसका बॉडी कहीं और मिला है और जिसका बाइक है वही लड़का वो था और उसको कई लोग देखा है। क्या इसमें शंका व्यतीत कर आप? शंका नहीं, पूरा ही ये है कि इसको मर्डर किया गया है और ये एक्सीडेंट नहीं और कहीं दूसरे जगह से मर्डर करके लाया गया, क्योंकि जहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हुई है वहाँ पे ना तो स्किड है ना तो कुछ किया गया है। आपका नाम? मेरा नाम कमल देव। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते रविवार की रात मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में एक ही रात में 2 अलग अलग घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान वार्ड नंबर 12 के विकास मंडल और वार्ड नंबर 11 के जामुन राम के घर चोरों ने हाथ साफ किया। मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। बिहारी गांव के 2 घरों में एक ही रात में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित गृहस्वामियों ने बताया कि रविवार की रात हुई इस घटना में चोरों ने अलमारी और बक्सों को तोड़कर नगद और गहनों पर अपने हाथ साफ किए। जिन लोगों के घर में चोरी हुई उनमें वार्ड नंबर 12 के विकास मंडल और वार्ड 11 के जामुन राम के नाम शामिल हैं। सूचना पाकर मधवापुर पुलिस ने घटनास्थल पर मामले का जायजा लिया। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आवेदन मिलने पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार को आखिरकार अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया गया। गौरतलब है कि सोमवार से बेनीपट्टी बाजार मुख्यालय में 3 जेसीबी मशीन के जरिए सड़क के दोनों किनारे लगे दुकानों व विभिन्न अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार को नगर पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव एवं एसडीएम के निर्देश के आलोक में सोमवार को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में अनुमंडल प्रशासन ने दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार को अतिक्रमण खाली कराने को निर्देशित किया था। उस निर्देश के आलोक में 3 जेसीबी मशीन के जरिए अतिक्रमण खाली करने का अभियान शुरू किया गया। गौरतलब है कि वर्षों से बेनीपट्टी मुख्यालय अतिक्रमण का शिकार रहा है। मुख्य सड़क के दोनों किनारे को अतिक्रमण होने के कारण सड़क बेहद ही संकीर्ण बन चुकी थी, जिसके कारण आए दिन मुख्यालय बाजार में जाम लगने की समस्या बनी रहती थी और लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे। काफी शिकायत के बाद वर्षों पूर्व तत्कालीन एसडीएम राजेश मीणा एवं एसडीपीओ राजेश सिंह प्रभाकर द्वारा मुख्यालय बाजार अतिक्रमण खाली कराया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार फिर से अतिक्रमण का शिकार हो गया था। खासकर पोस्ट ऑफिस, लोहिया चौक, इंदिरा चौक, बेहटा बाजार में सड़क के दोनों किनारे से पूर्ण रूप से सटाकर दुकान लगा अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह से अतिक्रमण कर रखा गया था। बेनीपट्टी के नगर पंचायत के अस्तित्व में आने के बाद मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में हुए वार्ड पार्षदों की बैठक में बेनीपट्टी बाजार को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके फलस्वरूप एसडीएम द्वारा 3 दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में दंडाधिकारी सह बीडीओ डॉक्टर रविरंजन, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल एवं सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों की टीम अतिक्रमण मुक्ति अभियान शुरू की गई। अतिक्रमण खाली कराने में काफी संख्या में नगर पंचायत कार्यालय के कर्मी और पुलिसकर्मी भी जुटे हुए थे। गौरतलब है कि अतिक्रमण खाली कराने से पूर्व नगर पंचायत कार्यालय द्वारा मुख्यालय की मुख्य सड़क के दोनों किनारे की माप करा सभी व्यवसायियों व प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस देकर एवं माइकिंग कराकर 16 अप्रैल तक स्वेच्छा से अतिक्रमण खाली कर दिए जाने की चेतावनी दी गई थी। चेतावनी मिलने के बाद कुछ लोगों द्वारा खुद से ही अतिक्रमण खाली कर दिया गया था, लेकिन अधिकांश प्रतिष्ठानों के द्वारा अतिक्रमण खाली नहीं किया गया था। लिहाजा प्रशासनिक स्तर से अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाकर अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी के कानरपट्टी गांव से नाबालिग के साथ छेड़खानी होने का मामला सामने आ रहा है। गौरतलब है कि इस मामले में पहले तो नाबालिग के साथ छेड़खानी की गई और छेड़खानी का विरोध करने पर उस लड़की के परिजनों के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि परिजनों ने गांव के ही 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
हरलाखी थाना क्षेत्र के कान्हरपट्टी गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर पीड़ित परिवार के घर प्राणघातक हमला कर दिया गया, जहां 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने गांव के ही 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के 2 अभियुक्त शकील राइन व सफीकुल्लाह राइन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शकूर, अमीर खुस, फहीम और साजिद राइन व सकीला खातून फरार हो गए हैं। प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग लड़की को राह चलते छेड़खानी करने को लेकर पूर्व में पंचायत भी हुई थी। बावजूद नामजद लोगों ने एक राय कर प्राणघातक हथियार से हमला कर दिया। साथ ही घर में घुसकर नगद रुपए समेत हजारों के कीमती सामान लूट लिए। घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप है। ग्रामीणों के जुटने पर पीड़ित परिवार के साथ बीच बचाव किया गया, जिसके बाद सभी जख्मियों का इलाज सीएचसी उमगांव में कराया गया। इस बाबत प्रभारी थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के भकुआ पंचायत सरकार भवन पर SLWM सह कूड़ादान वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत पंचायत के सभी घरों में 2-2 डस्टबिन बांटे गए। खजौली प्रखंड क्षेत्र के भकुआ पंचायत सरकार भवन पर सोमवार को पंचायत के मुखिया विनीता कुमारी की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन सह कूड़ा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मंच संचालन केडी सिंह ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख कुमारी उषा, बीडीओ मनीष कुमार, मुखिया विनीता कुमारी, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, बीसी राजीव रंजन, सरपंच कागती देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पंचायत प्रशासन की ओर से सभी अतिथियों को मुखिया विनीता कुमारी के द्वारा पाग, दुपट्टा व पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का फेज 2 के तहत चतरा गुबरौरा पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए चयन किया गया है, जिसमें पंचायत के सभी परिवारों को 2-2 डस्टबिन दिया गया है। सभी लोगों से पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए कूड़ादान का उपयोग करने की अपील की गई। पंचायत में एक ई-रिक्शा एवं सभी वार्डों में पैडल रिक्शा दिया गया है। स्वच्छता का कार्य करने के लिए प्रत्येक वार्ड में 2-2 स्वच्छता कर्मी एवं पंचायत स्तर पर स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली हुई है। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि पंचायत के सभी वार्ड में सभी परिवार को अलग अलग 2 डिब्बे में कचरा रखने का निर्देश दिया। सुबह में स्वच्छता मित्रों द्वारा कूड़ेदान में रखे कचरा को उठाकर जाएगा। स्वच्छता कर्मी प्रत्येक परिवार से कूड़ा उठाने के लिए 30 रुपए प्रति माह एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 60 से 90 रुपए प्रति माह वसूलेंगे। जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इस लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायत के सभी लोगों को सहयोग करना जरूरी है। पंचायत की मुखिया विनीता कुमार ने कहा कि पंचायत के 14 वार्ड में अब गंदगी नहीं फैलकर स्वच्छ रखने को लेकर सरकार द्वारा यह कदम उठाया है। मौके पर मुखियापति संजय ठाकुर, शिक्षक उपेंद्र कुमार सिंह, अमरेंद्र कुमार सिंह, सुधीर कुमार सिंह, कृष्णदेव यादव, रामप्रीत सिंह समेत सभी जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य मौजूद थे। समाज सेवा से जुड़े समाज सेवी अधिकारी, माननीय जिला परिषद एवं यहाँ के मुखिया जी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी ग्रामवासी, इस लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के उद्घाटन सह उन्मुखीकरण का अवसर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वच्छता अभियान का मुख्य पर्पस केवल इस उद्घाटन का सिर्फ हम लोग आके बोल गए और आप लोग सुन लिए, यही नहीं, इसको अपने जीवन में आत्मसात करना है। और स्वच्छता से ही आगे का भविष्य तय होता है। स्वच्छता आपके शिक्षा के स्तर को भी प्रदर्शित करता है कि आप शिक्षित होंगे तो आप पंचायत के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित जो कि मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ कि यूनिफॉर्म में यहाँ हमारी बहनें जो आंगनबाड़ी सेविका है और आशा की बहनें उपस्थित भकुआ पंचायत के सभी सम्मानित गण, आज ठोस और तरल अवशिष्ट पदार्थ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग ने स्वच्छता के क्षेत्र में सरकार के सहयोग से फेज 1 में काम करने का काम किया, उसमें पहला था कि व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हो, जिसके तहत व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण मेरे ख्याल से
का काम के सेकेंड फेज में, और हम लोग आज उपस्थित है। इसमें स्वच्छता का निर्माण हुआ है और कचरा प्रबंधक जो कि लाल, ग्रीन और ब्लू डब्बे में कचरा का उठाव करना है, और इस उठाव के लिए हम सभी का दायित्व बनता है कि अपने पंचायत का, अपने वार्ड का ख्याल रखें। नहीं सुनिश्चित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत उद्घाटन सह उन्मुखी कार्यक्रम में उपस्थित मुखिया सह अध्यक्ष माननीय प्रमुख महोदया, अंचलाधिकारी खजौली, माननीय जिला परिषद सदस्य, मंचासीन अन्य पदाधिकारी, कर्मीगण, उपस्थित माताएं, बहनें, स्वच्छता कर्मी, मीडिया के बंधु। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहां उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न डिजाइन के लिए आज ही पधारें। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सोमवार को जयनगर के नए अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने अपना योगदान दिया। इस दौरान पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि लाभुकों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जयनगर अनुमंडल के नए अनुमंडलाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को अपना योगदान दिया। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमें सबका सहयोग चाहिए और अनुमंडल कर्मी, सामाजिक व राजनीतिक लोगों के साथ विधि व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। सरकारी योजनाओं को लाभुकों के पास हर संभव पहुंचे, यही कोशिश रहेगी। सरकारी के बारे में बस यहाँ के लोगों से मेरा यही अनुरोध होगा कि यहाँ पर बढ़िया से शांति व्यवस्था बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें और सरकार की जो भी नीतियाँ हैं उसको लागू करने में सहयोग करें। लोगों का विकास हो, शांति व्यवस्था बनी रही है, मेरी प्राथमिकता है। सरकारी के बारे में सरकारी योजनाओं को लागू करना प्राथमिकता है। लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ पहुँचना चाहिए। विधि व्यवस्था और विकास के कार्य पर प्राथमिकता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। साहरघाट के एक 22 वर्षीय युवक की गुवाहाटी में चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि वह वहां पर बिस्किट की फैक्ट्री में काम करता था। इस घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। साहरघाट के 22 वर्षीय युवक की हत्या अपराधियों ने चाकू गोदकर गुवाहाटी में कर दी। उसकी मौत वहां के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। वह वहां पिता के साथ कई सालों से बिस्किट का व्यवसाय करता था। घटना रविवार की अहले सुबह की है। उस वक्त वह वहां का प्रसिद्ध त्योहार बिहू देखकर अपने आवास लौट रहा था। उसका शव सोमवार की सुबह उसके पैतृक आवास पर साहरघाट लाया गया। मृतक रोहित कुमार गामी के पिता राजकिशोर गामी ने बताया कि घटना के समय वह आवास पर सो रहे थे। उसके जख्मी बेटा को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। टेलीफोनिक सूचना पाकर जब तक वह अस्पताल पहुंचे, उससे पहले बेटा दम तोड़ चुका था। इस घटना में मृतक का एक स्थानीय साथी जख्मी हुआ, वह वहीं इलाजरत है। मृतक के पिता ने कहा कि उन्होंने वहां के थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद बेटे के शव को गांव लाया। इस घटना को लेकर मोहल्ले में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं मृतक परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
क्या नाम है लड़के का जो मरा है? नाम है रोहित कुमार गांधी। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है राजकिशोर गांधी। कब की घटना है? घटना हो गया आपको कब की? रविवार को सुबह हुआ। अच्छा, रविवार की सुबह। क्या मामला है? क्यों मामला है? कैसे मराई? मरे क्या, बिहू गुवाहाटी का सबसे बड़ा फंक्शन होता है, वह देख करके 2:30 बजे वहाँ से निकला। निकलने के बाद में उस पर अटैक किया गया, जो उनका फ्रेंड का लोग का कहने का मतलब है। दोस्ते लोग अटैक किया? नहीं, उसका दोस्त का कहने का मतलब। अच्छा, उनके दोस्त का कहना के मुताबिक आप बता रहे हैं? हाँ। अच्छा, ठीक। उसके बाद उसको कहा चाकू मार दिया। चाकू मार दिया। उसके बाद एक आदमी और गया तो उसको भी मारा। हाँ। बचा हुआ है। उसके बाद वो लोग पुलिस का गाड़ी आया तो दूसरे आदमी को जो चाकू लगा वो वही का आदमी है? हाँ, वही का है। और एक आपका लड़का? एक हमारा। तो चाकू लगने के बाद तुरंत मर गया या फिर हॉस्पिटल ले गया जी? पुलिस की गाड़ी आया, उसमें से एक लड़का को पकड़ा भी। हाँ। और फिर एम्बुलेंस को बुलाया गया, इसको जेएमसी भेजा गया। जेएमसी वहाँ ट्रीटमेंट जब बोला पुलिस केस है तो भाई पुलिस केस है, होने जब तक पुलिस आएगा तो खत्म हो जाएगा। पहले तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। गार्जियन नहीं है भैया, सुबह के टाइम में गार्जियन आता ही आएगा। हाँ, ट्रीटमेंट पहले जरूरी। उसको खाली का पानी का बोतल, जब हम पहुँचे देखते हैं कि पानी का बोतल खाली लगा हुआ है। आप कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त हम घर में, मतलब गुवाहाटी में ही? गुवाहाटी में। तो जब तक आप पहुँचे तब तक वो अस्पताल में था? हाँ, अस्पताल में पानी चल रहा था उसमें? हाँ, तो पानी खत्म हो गया, जब तक हम पहुँचे तब तक खत्म हो गया। 4:15 में अच्छा निकाल दिया। ओ, तो वो तब तो मर चुका था? मर चुका। आप गए? हाँ। कितनी देर बाद पहुँचे आप घटना के? घटना को कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा के बाद पहुँचे। फिर डेड बॉडी जैसे खबर मिला इसी हम वहाँ कम से कम आधा घंटा लगा होगा। तो अभी आप सहार घाट में हैं, डेड बॉडी को लेके यहाँ आए हैं। कब आई डेड बॉडी? आज सुबह आए। आज सुबह संस्कार के लिए लोग ले गए उसको? 1 घंटा पहले। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के उद्योग विभाग परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कलवाही अंचल परिषद की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न बातों पर जानकारी साझा करते हुए अनुमंडल भाकपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किए जाने की बात कही गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पौंडीचेरी के रिपोर्ट के तत्वाधान में कलवाही अंचल परिषद का कलवाही उद्योग विभाग परिसर में एक बैठक हुआ, जिसमें कलवाही के अंचल मंत्री रामपाल पूर्वे ने अध्यक्षता करते हुए सभी भाकपा कार्यकर्ताओं को रिपोर्ट की जानकारी दी, जिसमें अनुमंडल भाकपा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की बात हुई। कलवाही भाकपा अंचल मंत्री रामचहल पूर्वे ने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश में 14 अप्रैल से 15 मई तक पद यात्रा निकाला जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लगाया गया। अंचल मंत्री रामचहल पूर्वे ने बताया कि 1 जून से 2 जून तक मधुबनी समाहरणालय पर सत्याग्रह जेल भरो अभियान भाकपा कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेपाल के सप्तकोशी पर हाई डैम बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 अप्रैल को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पहुंचकर धरना दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा गरीब गुरबा अबला की पार्टी रही है। भाजपा सरकार आने से देश में भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार गरीबों को सभी सुविधा मुहैया कराए, भूमिहीनों को जमीन देकर पुनर्वास कराए। इस मौके पर कलवाही भाकपा मंत्री रामचहल पूर्वे, अंचल परिषद सदस्य केवल झा, माला देवी, चलित शाह, रामप्रीत राम, धनुकलाल यादव, सुभाष पूर्वे, श्याम पूर्वे सहित दर्जनों भाकपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। समाज बचाओ, जनता बचाओ, बीजेपी हटाओ। दोसर सत्याग्रह हमरा सबके भ्रष्टाचार के लेल 20 अप्रैल के कार्यकारिणी के बैठक मधुबनी में तय। तैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता स्वर्गीय भोगेन्द्र झा के डैम्प नूनथर डैम्प के निर्माण के लेल मधुबनी जिला के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सत्याग्रह जंतर मंतर दिल्लियों में गेल छलाह हमर सदस्य, और फिर पुनः मधुबनी जिला अनुमंडल पदाधिकारी के सामने में लगातार 19 और 20 सत्याग्रह राखल जाए। और हमहू सब अपना अंचल में झंडा के लऽ कऽ पद यात्रा
जनता के बीच में जगावक काज करब, जैसे हमरा सबके किसान के लेल बाढ़ और सुखाड़ से निदान हेतै और किसान खुशहाली हो। एहि लेल हमर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कमिटी के बैठक का आई वो अपन बात ल क पद यात्रा शुरू करब या फैसला हमरा सबके भेला। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद सदस्य केवल झा। आज आप लोगों का बैठक था, किस चीज के लिए बैठक किया गया था? बैठक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कलुआही अंचल के बैठक आई कलुआही उद्योग भवन के प्रांगण में हम सब रखने छी। हमरा सबके पूर्व सांसद स्वर्गीय भोगेंद्र झा के द्वारा मिथिलांचल के सुखाड़ और बाहर से निजात पावल जब तक वो जिंदा रहला, पार्लियामेंट के अंदर रहला बाहर रहला, हर हमेशा प्रयास करते रहला जे मिथिलांचल के किसान के लेल सुखाड़ और बाढ़ से निदान होना चाहिए। और समय समय पर वो पार्लियामेंट के अंदर सेहो अपन बात रखत रहलखिन जे मिथिलांचल में बाढ़ और सुखाड़ के निदान होना चाहिए। जै के कारण मिथिलांचल के अंदर पश्चिमी कोसी केनाल खोदवायल गेल और वो कोसी केनाल के अंदर पदाधिकारी रह वाला एतेक भ्रष्टाचार मचा दिले जे आज तक जहन की कोसी के एजेंडा में 2012 में हर किसान के खेत में पानी छोड़क रहे, लेकिन आज तक वो काम सफल नहीं भेल। हर साल चीफ इंजीनियर से लेकर पूरा बिहार में कोसी के पदाधिकारी लूट मचा कर रखने छथि। कतौ 10 टेलर माटि धऽ देलहुँ, कतौ पुल के मरम्मत कऽ देलहुँ और किसान व्याकुल है। जै कारण मधुबनी जिला के उत्तर भाग में किसान के वो दुर्दशा भ गेल छै जे 10 एकड़ से 20 एकड़ वाला के बेटा चाकरी करक लेल हर शहर में भटक रहल छै। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर के भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी के जवानों ने 4 पहिया वाहन में लदे तस्करी के 2400 बोतल शराब बरामद किए। हालांकि मौके से तस्कर फरार हो गया। भारत नेपाल सीमा के पास मधवापुर में 4 पहिया वाहन में लदी तस्करी की 2400 बोतल शराब की खेप बरामद हुई। आरोपी मौके से भाग निकला। इस मामले में जब्त वाहन और शराब की बोतलें मधवापुर पुलिस के हवाले कर दी गई। मामला रविवार की देर रात का है। वाहन में लदी शराब की खेप नेपाल से भारतीय बाजार की ओर ले जाई जा रही थी। यह कार्रवाई इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 293/1 से करीब 50 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर के पास मधवापुर एसएसबी ने की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चरमराई व्यवस्था को अपने संज्ञान में लेते हुए इसे सुदृढ़ करने का बीड़ा प्रमुख ने उठाया है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी के रोस्टर की मांग चिकित्सा प्रभारी से की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी का चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर प्रमुख रीता कुमारी ने अपने संज्ञान में लेते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को तलब करते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों के रोस्टर की मांग की है। चिकित्सा प्रभारी को दिए गए पत्रों में उन्होंने कहा है कि बिस्फी में कार्यरत सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों, गार्ड सहित का दैनिक कार्यतालिका 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने इन बातों से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि बिस्फी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की काफी दयनीय स्थिति है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की लचर व्यवस्था के कारण लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने भीषण बढ़ती गर्मी को देखते हुए गर्मी के प्रकोप से होने वाली बच्चों में बीमारी AES-JE यानी कि चमकी बुखार को लेकर विस्तार पूर्वक वार्ता की। इस दौरान उससे बचाव को लेकर कई निर्देश निर्गत किए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बढ़ती गर्मी को देखते हुए अभी से ही AES-JE यानी कि चमकी बुखार से निपटने को लेकर बैठक किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभाग अभी से ही सभी तैयारियां पूर्ण कर ले। उन्होंने कहा कि पंचायतवार इसकी सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। एम्बुलेंस के अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के वाहनों को भी टैग किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत दिए गए वाहनों व उसकी संपर्क नंबर की पंचायतवार सूची उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे ताकि उसे टैग किया जा सके व सुदूर गांव के मरीजों को समय आवश्यक उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका विकास मित्र के द्वारा घर घर दस्तक के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एईएस जेई के सभी आवश्यक दवा एवं उपकरण की उपलब्धता सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर हाल में सुनिश्चित करा ले। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में भोजन में प्रोटीन युक्त भोजन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में कोई भी स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद नहीं होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन बंद पाए जाने पर संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि एईएस जेई के लिए प्रखंड स्तर पर सुरक्षित बेड की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर रिपोर्ट करे। चिकित्सा पदाधिकारी एवं एएनएम की रोस्टर बना ले जो 24 घंटे क्रियाशील रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपस में पूरी तरह से समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि मस्तिष्क ज्वर अथवा चमकी बुखार एक गंभीर बीमारी है जिसका अगर समय पर इलाज हो तो मरीज निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी व नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। 1 से 15 वर्ष के बच्चे इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तेज बुखार आना, चमकी आना, दांत लगना, बच्चे का सुस्त होना यह इसके लक्षण है। उन्होंने कहा कि सामान्य उपचार एवं सावधानियां से हम चमकी रोग का बचाव कर सकते हैं। बच्चे को धूप से बचाएं। गर्मी के दिनों में बच्चों को ओआरएस का घोल अथवा नींबू चीनी पानी का घोल पिलाएं। रात में बच्चे को भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाएं। उन्होंने कहा कि यह दैविक प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी व नमी के कारण होने वाली बीमारी है। अतः बच्चे के इलाज में अंधविश्वास या ओझागुनी का सहारा नहीं ले। तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताजे पानी से पोंछे व पंखा से हवा करे ताकि बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो सके। तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। डीएम ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाकर हम चमकी बुखार के प्रभाव को काफी कम कर सकते हैं। इसमें हमारे मुखिया गणों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में डीडीसी विशाल राज, सिविल सर्जन मधुबनी, डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, डीपीएम जीविका सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के सुबरौली पहुंचकर सीओ रामकुमार पासवान ने विवादित जमीन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित लोगों से विवाद का कारण पूछा, साथ ही नया आदेश आने तक कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करने की चेतावनी दी। सीओ रामकुमार पासवान सबरौली पहुंचकर विवादित जमीन का जायजा लेने के दौरान संबंधित पक्ष के लोगों को शांति बनाए रखने की हिदायत दी। उन्होंने सभी पक्ष के लोगों से विवाद का कारण पूछा, साथ ही बिना आदेश का नया कार्य नहीं करने की चेतावनी दी। सीओ ने जमीन की नापी के लिए अंचल में आवेदन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगले आदेश के भीतर अगर किसी ने विधि व्यवस्था के खिलाफ कोई गतिविधि शुरू की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने बल्हा गांव से एक फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बल्हा गांव निवासी मोहम्मद अली पर वारंट दर्ज था और वह न्यायालय से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के बल्हा गांव निवासी न्यायालय से फरार वारंटी मोहम्मद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ मामला न्यायालय में चल रहा है और यह न्यायालय से काफी दिनों से फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा वारंट जारी की गई थी, जिसे बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
राजेंद्र शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरी डे स्विच टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, सुपर फास्ट स्पीड, हर कोने में हर पल, पूरी फैमिली के लिए। जयनगर शहरी क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक पर फ्लेम रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित सोमवार को फ्लेम रेस्टोरेंट एंड कैफे का उद्घाटन राजन चौधरी, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, जाप जिलाध्यक्ष तारेश कुमार भारती, मुनिंद्र पासवान, प्रधान सचिव अवधेश यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, मोहम्मद सरफराज, राहुल चौधरी व विनोद कुमार यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वक्ताओं ने कहा कि आज जिस तरह बेरोजगारी की स्थिति कहीं अधिक है, उसी क्रम में राहुल जायसवाल व मोहम्मद सरफराज के द्वारा इसी बेरोजगारी को दूर करने व सीमावर्ती शहर जयनगर में बेहतरीन रेस्टोरेंट खोलकर युवाओं को रोजगार दिया। वहीं इस तरह के रेस्टोरेंट की लोगों की तलाश थी। जयनगर शहर में प्रवेश करने के बाद होटलों में व्यवस्था नहीं रहने पर लोग जयनगर आने से हिचकते थे, लेकिन फ्लेम रेस्टोरेंट के शुभारंभ से आम लोगों को भोजन व नाश्ते के लिए यत्र तत्र भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं इस फ्लेम रेस्टोरेंट में इंडियन और चाइनीज, वेज, नॉन वेज सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मौके पर विजय जायसवाल, अजय जायसवाल, धर्मेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार प्रभाकर समेत कई लोग मौजूद थे। जो किए हैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हो गया। तारेश कुमार भारती, जिला अध्यक्ष जाप मधुबनी। है कि बहुत अच्छे से चलेंगे। हम राहुल जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देना चाहते हैं। हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पप्पू जी का प्रोग्राम था। ठीक है, किसी कारणवश पप्पू जी का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, इसीलिए हमारे जिला अध्यक्ष जी भी है, प्रखंड अध्यक्ष भी है, सारे जो भी है आदेश अध्यक्ष जी को आए हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इसी के दिशा और निर्देश के आग्रह से हम लोग वहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं। अवधेश कुमार यादव, जन अधिकार पार्टी, प्रधान महासचिव मधुबनी। खुशी की बात है, हम जयनगर के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और जयनगर नागरिक मंच के संयोजक होने के नाते हमेशा जयनगर के विकास के लिए जो है ना संघर्ष करते रहे हैं। जब ऐसे
रेस्टोरेंट का जब उद्घाटन समारोह में आने का अवसर मिलता है तो हमको लगता है कि हमारा जो जयनगर है, जो बड़े बड़े शहरों में जो सुविधाएं दी जा रही है रेस्टोरेंट के माध्यम से, आज जयनगर में भी जो है न उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो भी इसका जो है न संस्थापक है, हम आपके चैनल के माध्यम से जो है न उसको बधाई और शुभकामनाएं जो है न प्रेषित कर रहे हैं। क्या नाम? राम प्रसाद राव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश। जयनगर शहर के लिए सबसे पहले खुशी की बात यह है जो आज पूरे बिहार में बेरोजगारी चरम पे है और उस बेरोजगारी को देखते हुए आज हमारे राहुल जायसवाल जी, मोहम्मद सरफराज जी के सहयोग से आज जयनगर में रेस्टोरेंट खुली है। तो खास करके युवाओं में, खास करके स्टूडेंट के लिए खुशी की खबर होनी चाहिए और सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी क्षेत्रवासियों के लिए जयनगर में आने के बाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के गायत्री प्रज्ञा भवन सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम मनीषा कुमारी ने शिविर का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने रक्तदान से होने वाले फायदे के बारे में लोगों को जागरूक किया। एसडीएम मनीषा कुमारी ने रक्तदान करने के लिए समाज को जागरूक करने की अपील लोगों से की। वे गायत्री प्रज्ञा भवन सभागार में लोगों को संबोधित कर रही थी। मौका था रक्तदान शिविर के आयोजन का। सोमवार को कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद एसडीएम ने सामयिक समस्या अगलगी की घटना से बचने के लिए भी लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। रेड क्रॉस मधुबनी के प्रतिनिधि अरविंद कुमार ठाकुर और सदर अस्पताल के डॉक्टर भवेश झा के साथ पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डोनरों की जांच के बाद उनके ब्लड इकट्ठे किए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि, जिला पार्षद मनीष कुमार झा, पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह, पीताम्बर मिश्र, नीलांबर मिश्र, एसएसबी इंस्पेक्टर कर्नैल चंद्र सहित कई लोगों ने रक्तदान किया। आयोजन समिति के अधिकारी राजा शर्मा, विक्की दुबे समेत अन्य ने अतिथियों को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। राकेश कुमार नायक ने संचालन किया। सीओ राम कुमार पासवान, डॉक्टर कामेश्वर महतो, डॉक्टर मनोज कुमार अकेला मौजूद थे। मधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इस समय बेहतर मीडिया और भी जो प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। जब मुझे पता चला कि माधवापुर में पहली बार रक्तदान का शिविर लगा है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि रक्तदान जो है एक तरीके से जीवन दान है और रक्तदान देने से एक बहुत अच्छी बात होती है कि शरीर में जो रक्त बनता है उसमें भी गति आती है, वो ज्यादा तेजी से रक्त बनने लगता है और बहुत सारी बीमारी है जैसे कैंसर, बहुत सारी बीमारियों से ये रक्तदान हमें बचाता है। ये तो बात हो गई खुद के फायदे की, लेकिन जब किसी को आप रक्तदान देंगे, रक्तदान करेंगे तो वो एक तरीके से जीवन दान होता है। वो पुण्य काम के लिए कितनी तरीके के दान करते हैं, छोटी छोटी दान करते हैं ताकि उनको लगता है कि इसका फायदा उनको जीवन में और ऊपर वाले का आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। लेकिन रक्तदान उसमें सबसे ऊंचा है, ये बहुत ही सीधी तरीके से जीवन दान है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि जो भी लोग आए हैं और जो नहीं भी आए हैं उनको ये मैसेज दिया जाए कि रक्तदान की जब भी लोगों को समय मिले, शिविर लगे और जहाँ भी मौका मिले सभी लोग रक्तदान करें, ये मैं आपसे अपील करती हूँ। ये तो हो गई रक्तदान की बात। अब जीवन दान, रक्तदान हो गया, अब जीवन बचाने की भी बात हो जाए। ये बैसाख का महीना स्टार्ट हो गया है और ये जिले में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाई जा रही है। तो आप लोगों से जो भी यहाँ उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधु, अन्य भी प्रबुद्ध लोग, सबसे मैं यही अपील करूंगी कि जहाँ भी आप लोग रहे, कैसे अग्नि से सुरक्षा की जा सकती है। इतनी गर्मी में महिलाओं को, पुरुष को, बच्चों को ये बता सके कि कहीं भी अगर चिंगारी है, अगर कहीं भी आग है तो
उसको अच्छे से उसको बुझा दिया जाए। और आजकल महिलाएं जो रसोई के बाद जो भी राख होता है अगर उसको फेंक दी तो उसको बहुत संतुष्ट हो लिया जाना चाहिए कि वो बुझ जाए, क्योंकि जब से मैं आई हूँ 2 बार आग लगी की घटना हो चुकी है और सावधानी ही बचा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में वैदेही कला परिषद के मासिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजन में कई बड़े कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। वैदेही कला परिषद का मासिक संगीत कार्यक्रम बड़े धूमधाम से नए संचालन समिति द्वारा हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में शुरू हुआ। सर्वप्रथम परिषद के नए अध्यक्ष भोलानंद झा तथा नए सचिव डॉक्टर भुवन भूषण को पाग दोपटा से पंडित उमेश मिश्र एवं ज्योति रमन झा बाबा द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ कुमारी पूजा, चांदनी, वैष्णवी, वैभव के द्वारा समूह गायन मंगलमय दिन आज है अत्यंत ही आकर्षक रहा। फिर चांदनी द्वारा शास्त्रीय गायन ओम नमः शिवाय, आर्यन झा द्वारा राग केदार में मिथिला छै स्वर्ग सम्महान, सुलेखा कुमारी द्वारा राग दरबारी में भजन सरस्वती जगदम्बे, वैभव मिश्रा द्वारा भोरे भोरे भांग पीबक, वैष्णवी मिश्रा द्वारा राग भैरव में प्राप्त भयो जागो रघुराई सुनाकर कलाकारों ने तालियां बटोरी। अमन राज ने प्रस्तुत कव्वाली रस के कमर तू माने या न माने, अभिषेक ठाकुर द्वारा पिया मोर बालक बहुत पसंद किया गया। कार्यक्रम की सबसे सुंदर प्रस्तुति कुमारी पूजा द्वारा राग बागेश्वरी में कौन करत तोरी ने सबका मन मोह लिया। हारमोनियम पर पंडित रविशंकर मिश्र, तबला पर नागेंद्र गौर और आशुतोष मिश्रा ने संगत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोलानंद झा, मंच संचालन पंडित रविशंकर मिश्र, धन्यवाद ज्ञापन सचिव डॉक्टर भुवन भूषण ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर नरेंद्र नारायण सिंह निराला, सुखदेव राउत, चंद्रशेखर खां, रेवती रमन झा, इंद्र नारायण पांडे, शारदेंदु मोहन शर्मा, नीलम चौधरी, हरिनाथ ठाकुर, शिवेश ठाकुर, अनुराग, संजीव झा, कल्लर महतो व अन्य लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के मोमिन टोला स्थित बड़ा बाजार मस्जिद के सामने रमजानुल मुबारक के 24वें रोजा की शाम में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दावते इफ्तार पर सभी धर्म के हजारों लोग सम्मिलित हुए। मधुबनी शहर के मोमिन टोला स्थित बड़ा बाजार मस्जिद के सामने रमजानुल मुबारक के 24वें रोजा की शाम में मोहम्मद शाहजहां अंसारी की ओर से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जहां सभी मजहब के लोगों ने एक साथ रोजा इफ्तार करके एकता की डोर को मजबूत किया। इस आयोजन में बहुत सारे समाज सेवियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रोजा इफ्तार से पहले मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने कहा कि पैगंबरे इस्लाम का संदेश अमन व शांति का संदेश है। उन्होंने कहा कि माह रमजान बरकतों वाला महीना है और इस माह में रोजा रखने से भूखे प्यासे इंसानों की भूख और प्यास का एहसास होता है। माह रमजान में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है और रोजा हमदर्दी का पाठ पढ़ाता है। इस महीने में अपने गुनाहों की तौबा करें और साथ ही गरीब और मजलूम लोगों की मदद करें। बंदों के लिए किए गए किसी भी अच्छे काम से अल्लाह खुश होता है। इसी क्रम में देश व कौम की तरक्की, कामयाबी और आपसी भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। इस अवसर पर वार्ड पार्षद धर्मवीर प्रसाद, सुनील पूर्वे, बजरंग महतो, समाज सेवी अमानुल्लाह खान, खैबर खान, मोहम्मद सफदर अली, प्रोफेसर जोगी ठाकुर, प्रवीण कारक, रिजवान अर्शी, एडवोकेट महताब आलम, डॉक्टर तमन्ने, अली शेर, मोहम्मद समीउल्लाह, प्रोफेसर उदय नारायण प्रसाद, मोहम्मद करीमुल्लाह, एहतिशाम अहमद, मोहम्मद सुहैल, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद अली, मोहम्मद गुफरान, मिराज, लाल, नूर सलाम, सनाउल्लाह, इमरान शेख सहित हजारों लोग दावते इफ्तार में शामिल हुए। आज का जो कार्यक्रम है शाहजहां भाई के हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ और हिंदू एकता का यह प्रतीक है। उन्होंने सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज का जो आयोजन है वो सभी लोगों के मिलन का है, एक दूसरे से मिलन बातचीत होता है, यह भाईचारे का बात है और हिंदू या मुसलमान हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। देखिए, शाहजहां भाई के साथ हमको कई वर्षों जब वो वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे तो हम भी वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे उस टाइम में,
और साथे रहना सहना और पॉलिटिक्स भी म्यूनिसिपैलिटी का करना साथे होता था। और हर काम में हम शाहजहां भाई आगे बढ़कर म्यूनिसिपैलिटी के काम को आगे बढ़ाते थे। लेकिन शाहजहां भाई को देखे हम क्या नज़दीक से कि बहुत वो ईमानदार व्यक्ति निकले। वो जो भी सामाजिक काम किए या जो भी गरीबों का काम करवाएं, चाहे वो इंदिरा आवास हो, पेंशन हो, किसी से भी पैसा वो नहीं लिए और अपने पॉकेट से भी खर्चा कर कर वो गरीबों को हर वक्त भलाई किए। इसीलिए ये मेयर प्रत्याशी इनको चुनना चाहिए। ये समझ गए। जाति इफ्तार के बारे में बताइए। हाँ, क्या इफ्तार के पार्टी? अच्छा, इफ्तार के पार्टी ये कोनो पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले से वो करते हुए आए हैं। ये कोई बात नहीं कि आज मेयर प्रत्याशी के रूप में वो खड़े हो रहे हैं तो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इसी बात नहीं, इससे पहले भी किए थे, उससे भी पहले किए थे। अपना परिचय बताइए। मैं सुनील कुर्वे, वार्ड नंबर 14 पार्षद प्रतिनिधि। जैसे देख रहे हैं कि आज मेयर प्रत्याशी मोहम्मद इनकी व्यवहार कुशलता काबिल तारीफ है। ये हर हिंदू पर्व में मतलब पेयजल की सुविधा देते हैं। अपने पर्व में भी आज आयोजन किए हैं। हम लोग को आमंत्रण दिए, हम लोगों ने आमंत्रण स्वीकार किया और इनके दावत पर खाए। जो देख रहे हैं कि तो मुस्लिम कौन से आते हैं तो ये सही है, लेकिन इनका रामनवमी में भी हिंदू रामनवमी हो चाहे दुर्गा पूजा हो, उसमें भी स्टॉल लगा करके इसको हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना का दिन है अच्छी तरीके शाहजहां भाई जो भी काम करते काबिल तारीफ, वो हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का एक प्रतिबिंब है। मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ। चुनाव में भी खड़े हो रहे हैं, लगातार जो है जाति इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। तो आपका जो जाति इफ्तार है काफी जी बिल्कुल जी, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? एकदम सुविधा हुआ सवाल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि आज मेयर का चुनाव है। ये इस आयोजन को मैंने 19 में, 18 में, 17 में और मैंने शुरुआत की थी इसकी 1997 से, जब मैं काफी छोटा था। अब उस वक्त में तो कोई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, ना 18-19 में कोई चुनाव हो रहा था, न 17 में कोई चुनाव हो रहा था। हाँ, 20 और 21 में कोरोना के कारण ये रुक गया था। फिर मैंने 22 में किया और 23 में किया। तो अगर कोई ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है तो ऐसे पॉलिटिकल स्टंट को सबको करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आज चुनाव लड़ना है तो हम कर रहे हैं। अगर चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं सिर्फ हम, तो ये प्योर पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन आप मेरे बैकग्राउंड को खंगालिए, लोगों से पता कीजिए, पूरे मधुबनी वासियों से पता कीजिए, ये मेरा पहला आयोजन नहीं है, चाहे वो इफ्तार का हो या बहुसंख्यकों के लिए जिस किस्म का भी आयोजन होता है। अगर मैं सिर्फ इलेक्शन के वक्त में करता तो ये पॉलिटिकल स्टंट माना जा सकता था। माय मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, और वो ये है कि चंद असामाजिक तत्वों के कारण हम लोग अपनी यूनिटी को बर्बाद होने नहीं दे सकते। ये आयोजन दावत इफ्तार का जो आयोजन हुआ है, 14 से 16 घंटे जो लोग रोजा रखते हैं उनके लिए है, और उनके लिए भी है जो हमारे हिंदू भाई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज के इस आयोजन में समान रूप से दोनों की भागीदारी है। जब मुसलमान रमजान का महीना आता है तो ये रोजे रखना शुरू करते हैं। ऐसे कंडीशन में वो बिना पानी, बिना कुछ खाए हुए भूखे प्यासे अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। उसमें हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि उनको मैं अपनी तरफ से दावत इफ्तार में शामिल कर खुद के साथ इफ्तार करूं, उनको अपने साथ इफ्तार करवाऊं इज्तिमाई तौर पर। यही छोटा सा मैसेज है, और ये मैसेज मैं सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, हिंदू भाइयों को भी देता रहता हूं। चाहे वो दुर्गा जी के विसर्जन का समय हो, चाहे रामनवमी में राम भक्तों के लिए शीतल जल की व्यवस्था हो, चाहे जुलूस मोहम्मदी में आशिकाने रसूल हो, या होली मिलन में हमारे हिंदू भाई समाज के भाई हों। मतलब आप अमूमन देखते होंगे कि मधुबनी में अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कोई आदमी कुछ करता हुआ नजर आता है तो हमें उम्मीद है कि आप उसमें मुझे सर्वोपरि पाते होंगे। ये मेरी कोशिश रहती है। और रही बात आयोजन की, तो उसमें मेरी नीयत एकदम साफ है कि कहीं न कहीं जो भी हमारे समाज में बिखराव थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, दूसरी जगहों पर हो या हमारे यहाँ हो, उन बिखरावों को दूर किया जाए, उन
समस्याओं को समाप्त करने के लिए हम सभी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक जगह बैठकर इफ्तार करें, अपने गिले शिकवे दूर करें। यही मैसेज है और ये मैसेज मैं हर ओकेजन पर, चाहे हिंदू भाइयों का पर्व हो या मुसलमान का पर्व हो, मैं देता रहा हूं और मैं देता रहूंगा। जैसे देखा जा रहा है कि लोग सियासी मकसदों के लिए भी नेता लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे भौवारा हवाई अड्डा में श्री श्री 108 शीतला पूजा समिति के द्वारा जूड़ शीतल के पावन मौके पर शीतला माता की पूजा की गई। गौरतलब है कि इस दौरान मेला का भी आयोजन किया गया। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे भौवारा हवाई अड्डा में श्री श्री 108 शीतला पूजा समिति हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूजा कमेटी अध्यक्ष इंद्रदेव ठाकुर ने बताया कि भौवारा हवाई अड्डा में हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही धूमधाम से विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ किया जाता है। इस पूजा के सचिव शंभू ठाकुर कोषाध्यक्ष माधव कुमार हैं। यहां पर पूजा में मेले का आयोजन किया गया। मेले में जुड़ शीतल के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। दूर दराज से आए लोगों ने हवाई अड्डे में पतंग उड़ाकर मनोरंजन करते दिखे। साथ ही मेले में विभिन्न प्रकार के झूले, ब्रेक डांस, मौत का कुआं, मीना बाजार, खिलौने समेत कई खाने पीने का सामान के साथ अन्य प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। दूर दराज से आए लोग मेले का आनंद उठाते हैं। संध्या में भजन संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। वहीं रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।